अरुण मलिक जी, सबसे बड़ा सवाल हो गया ये कंगना रनौत को लेकर, जो आपने जिस तरीके से गटर का जो है खेल खेला, उसके बाद भी तो वो नहीं सुधरी हैं। बयान तो उनका उसी तरीके के हैं। जो गटर छाप होते हैं, जिनका चरित्र गटर में से पैदा हुई, वो सुधर सकते हैं। जो ड्रग्स लेता है वो ड्रग्स छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। जो शराब पीता है शराब छोड़ सकता है? नहीं छोड़। कंगना रनौत को आपने भी तो जलील किया ना। है, मैंने जलील किया? सांसद है, उसको लेकर आपने सुनिए, मैं कौन हूँ तो जलील करने वाला? मैं कौन सा होता हूँ जलील करने वाला? जलील तो देश कर रहा है उनकी हरकतों से। उनकी जो हरकत है वो जलील करने वाली है। उनकी जो जुबान है। तो सीनियर थे आप, तो जो है बुजुर्ग भी आते हैं, वीडियो देखे तो माफ जांगू। अरे भाई देखिए, माफ करते ना, वो लेडी है, वो सांसद हैं। अच्छा, वो जो मर्जी कह सकते कर देते, वो जो मर्जी कह दें। मैं कौन हूँ तो माफी करने वाला? देश माफ करेगा। मैं तो उनके जो है ना, उनके धजिया उड़ाने वाला हूँ। उससे ज्यादा जवान है। मैं उनसे ज्यादा हूँ, उनसे ज्यादा हूँ। अरे बोलने में उससे ज्यादा हीरो है। बोल वैसे भी सुन लीजिए, लेकिन पावर में तो वो आपसे ज्यादा। सुन लीजिए, पावर में पावर अरुण मलिक की ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस का सिपाही हूँ। गलती क्या था, गुनाह क्या है? गुनाह ही तो है देश के युवाओं को, युवतियों को कहना कि ये गटर छाप, शर्म नहीं आती? सांसद हो, ये सांसद की भाषा है, ये सांसद की भाषा है। पत्रकार आसिफ जी, मुझे आप बताओ, ये सांसद की भाषा है कि नहीं है? नहीं तो कंगना रनौत ने कहा कि आप उनके मकसद को नहीं समझ पाए, उन बच्चों को नहीं बोल रही थी। अरे तुम्हारा मकसद कुछ है ही नहीं। जो वहाँ पे हुड़दंग कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, मोदी जी को गाली दे रहे थे। देखिए, सुन लीजिए, अरे लोगों को टांगे तोड़ रहे हो, लोगों को जख्मी कर रहे हो, सर फाड़ रहे हो, महिलाओं के कपड़े फाड़ रहे हो। ये कौन कर रहा है? सरकार किसकी है? पूछती अमित शाह जी को, जाती दौड़ के जाती, अमित शाह जी ये आप गलत कर रहे हैं, महिलाओं के वहाँ कपड़े फाड़े जा रहे हैं, सरकार हमारी है, बदनामी होगी। बोली नहीं? बोली? बोलती कि इनकी एफआईआर करो, जिन्होंने महिलाओं के कपड़े फाड़े, महिलाओं के सर फाड़े, महिलाओं की टांगें तोड़ी, वो करती भी एफआईआर करो, तो लोग मानते हैं ये सांसद है। मोदी जी, अमित शाह जी तो जवाब नहीं दे रहे, तो कंगना जी को 12 साल में नहीं दिया, तो कंगना जी कौन दे रही है? कंगना जी को माफ कर दीजिए। किस लिए माफ करें? इनको तो गिरफ्तार करना चाहिए। जिस तरह से इसने जो बयान दिया है, लोगों के जो महिलाओं पे, युवाओं पे इतनी भाषा का जो अभद्र भाषा है इसने इस्तेमाल किया को गटर छाप का। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, तो गलत है ना। इन पे एफआईआर होनी चाहिए। जरा सी बात पे ये बोलती है कि एफआईआर हो, उनको बोलो एफआईआर करो, उनको बोलो एफआईआर करो। क्यों नहीं करती एफआईआर? इसके खिलाफ करो ना, लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करते? एफआईआर इसमें तो इतने धुरंधर है, आप भी, आपने भी तो एफआईआर नहीं किया। कि मैं क्यों करूँ एफआईआर में? मैं हम दूसरे को सलाह क्यों? अरे सुन लीजिए, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। बोलिए ना, कंगना रनौत से डर लगता है आप लोग? अरे यार, क्या आसिफ जी पत्रकार हो, अरुण मलिक को ऐसे कह रहे तुम हैं? नहीं डरते कंगना? अरे राहुल गांधी का सिपाही हूँ मैं, मोदी से नहीं डरता, अमित शाह से नहीं डरता, बीजेपी से नहीं डरता, आरएसएस से नहीं डरता, कांग्रेस का सिपाही हूँ। गोली खा सकता हूँ, पीठ पे डर लगता है या नहीं? शट अप। कंगना से कौन है? हु इज कंगना? कंगना लेके आए थे। बंद करो टॉपिक। इंदिरा गांधी जी का रूप दिखता है। अरे शट अप, पैर की जूती भी नहीं। ये कंगना का जो आपका ये जुबान चल रही है ना, इसको बंद करो। कोई नहीं इनको लेने वाला, खत्म करें इस चीज, बंद कर देते हैं। दूसरा सवाल पे है कि ये तमाम छात्र, बच्चे और आप लोग जो विरोध करते हैं, गटर छाप है, क्यों? देखिए, कंगना रनौत जी का दिमागी हालात बहुत ख़राब है। उनका दिमाग जो है ना गटर छाप हो गया है। कंगना रनौत जी एक महिला है, हम उनका सम्मान करते हैं और एक माननीय सांसद भी हैं। जिस भाषा का प्रयोग वो कर रही हैं, वैसे भाषा का जो है ना प्रयोग करना हमारे बिहार की संस्कृति में नहीं है। और हम लोग बिहार से आते हैं, माँ जानकी की धरती है, और हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं और महिला के जो है ना सम्मान के लिए लड़ते हैं। उन्होंने जो किया, उन्होंने जो कहा, इसका जो है जनता बखूबी जो है ना उनको जवाब देना जानती है। हम कुछ नहीं कहेंगे, हम इतना ही कहेंगे कि उनका दिमाग जो है वो जो है गटर छाप है। लेकिन सर, गलत क्या बोला कंगना जी ने? कंगना जी ने तो बोला, वहाँ जो बच्चे थे जंतर मंतर पर, वो भी तो गलत कर रहे थे, मोदी जी को उंगली दिखा रहे थे, गलत को गाली दे रहे थे। 2012 में निर्भया कांड हुआ था। मोहन भागवत जी का एक बयान मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था कि इंडिया में रेप होता है, भारत में रेप नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे मोहन भागवत जी, आज आपकी 12 साल से सरकार है, क्या भारत में रेप हुआ है कि इंडिया में रेप हुआ है? कुलदीप सिंह सेंगर भारत का है कि इंडिया का है? चिन्मयानंद जो है भारत का है कि इंडिया का है? राम रहीम इंडिया का है कि भारत का है? इसका जवाब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी आपको देना चाहिए। कोर्ट ने आज बृजभूषण शरण सिंह को आज बरी कर दिया। यही तो दुर्भाग्य है। एक तरफ बलात्कारी अपराधी बरी हो रहे हैं और एक तरफ निर्दोष छात्रों के ऊपर लाठी चलाया जा रहा है, कील से मारा जा रहा है, उनका इज्जत आबरू लूटा जा रहा है। और उसके लिए अगर आप लड़ रहे हैं तो आप आतंकवादी हैं, नक्सली हैं, देशद्रोही हैं। तो भाई ठीक है,
अंग्रेजों ने भी कहा था कि ये लोग गद्दार हैं, इनको गोली मार दो, इनको फांसी पर चढ़ा दो। शहीद आजम भगत सिंह ने देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। हम लोग भी इस देश की युवाओं के लिए, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। उसमें पूछिए, क्या राजपूत का लड़का नहीं था, ब्राह्मण का नहीं था, कास्ट का नहीं था, दलित का नहीं था, पिछड़े का नहीं था? किस जाति का लड़का नहीं है जो पढ़ना लिखना नहीं चाहता है जी? 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिया गया। एक नौकरी करने वाला हो, चाहे एक जो है ना चपरासी की नौकरी करने वाला हो, चाहे झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे बर्तन बनाने वाला हो, हर माँ बाप चाहता कि मेरा बेटा पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बने। आप उसका जो है ना भाग नसीब बर्बाद कर रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद करके। हर पंडित जी जो है अमीर नहीं है, हर जितेंद्र यादव अमीर नहीं है। कई पंडित जी के घर में चूल्हा जब जलता है जब वो कहीं घर पे जाके मजदूरी करता है। तो कंगना ने जो क्या बोला, उसके लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? कंगना ने जो कही वो गलत कही, ये कह रहे हैं। गलत है ये। छात्रों का मजाक बनाना ये बहुत गलत है। ये क्या देश, सजा है? इसकी सजा क्या? इसकी सजा है, युवाओं ने अपना मन बना लिया है। लोकतंत्र में वोट का ताकत होता है। वोट के अधिकार से आज बिहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? प्रशांत किशोर जीत गए। प्रशांत किशोर जी जीत के जनता ने परिवर्तन दिखाया। जनता ने उनको जो सराहा। लोकतंत्र में जनता मालिक है। नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हार गए, तो यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का हारना पूरी भाजपा का हारना हुआ। जब पार्टी का जो है शेरे शाह जो है अगर हार जाए तो पूरा जो है लश्कर हार जाता है। तो आज के डेट में जो है उस भारतीय जनता पार्टी का जो बादशाह है वो नितिन नवीन है। अगर वो हारे हैं तो समझिए पूरी भाजपा हारी है। उसमें मोदी जी भी हारे हैं, अमित शाह भी हारे हैं, राजनाथ सिंह भी हारे हैं, पूरी भाजपा हारी है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट था वो, जहाँ से वो हारे हैं चुनाव बाकीपुर। अरे तो कांग्रेस थोड़ी जीती, इंडिया गठबंधन थोड़ी जीता भाई, तो पीके प्रशांत किशोर। लोकतंत्र जीता है। हम लोकतंत्र की जीत को मानते हैं। प्रशांत किशोर जी को हम बधाई देते हैं कि जनता ने उनको विश्वास उन पे किया है। वो जनता के साथ रहेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। बिहार के अच्छे नेताओं में से उनकी गिनती होती है। वो जाति पाति में नहीं करते हैं, वो निरपक्ष की राजनीति वाले लोग हैं। प्रशांत किशोर जी को मैंने देखा है, मैंने उनको जो सुना है। पक्ष विपक्ष अलग होता है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो एक अच्छे जो है विचारधारा के व्यक्ति हैं। उनको समाज ने अगर चुना है तो बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जनता और जो है बिहार में परिवर्तन की लहर अब शुरू हो गई है। लेकिन आप अमित शाह का इस्तीफा मांगेंगे? अमित शाह जी का इस्तीफा और नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा चाहिए, तब जाके ये देश बचेगा। नहीं तो देश में न हम रहेंगे ना आप रहेंगे, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो क्या जाएगा। कहेंगे आखिर में? सब कुछ तो देख ही रहे हैं आप, पार्लियामेंट के बगल में खड़े हुए हैं आप, क्या कहेंगे आखिर में जो है ना शेर के साथ अपनी बात को जो है ना ख़त्म करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के लिए जो हिटलर शाही जो बच्चों पे लाठी चला है, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। और मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। कल को जब सरकार बदलेगी तो एक एक जुल्म का हिसाब होगा, और एक एक पाई पाई का हिसाब होगा, और एक एक लाठी का हिसाब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।